सवाल बड़ा है कि आखिरकार पवार फैमिली की ये लड़ाई जो है वो गद्दार तक कैसे आ गई है। पार्टी पर दावे से लेकर विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन तक का मामला इस वक्त चुनाव आयोग के पास है और शरद पवार ने वकीलों के साथ बैठक करके संकेत दे दिया कि वो तो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कोर्ट और चुनाव आयोग का फैसला क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 साल में बड़े 3 सियासी धक्के जो शरद पवार को लगे हैं, जिसका सीधा असर उनके सियासी रसूख पर पड़ा है। 29 जून 2022 की तारीख थी। शरद पवार को पहला बड़ा धक्का तब लगा था जब शिवसेना में फूट के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी तो एनसीपी भी सत्ता से बाहर हो गई। दूसरा झटका शरद पवार को तब लगा जब तारीख 10 अप्रैल 2023 की थी और फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था। एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, एनसीपी को तीसरा और सबसे बड़ा धक्का इसी महीने 2 जुलाई को लगा है, जब 43 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे अजीत पवार ने पार्टी पर ही दावा ठोक दिया है। ऐसे में एनसीपी का अब आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में इसका फैसला तो हो जाएगा, लेकिन असली सवाल अब खड़ा हो गया एकनाथ शिंदे को लेकर। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कितने दिन तक है एकनाथ शिंदे? शिवसेना बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद अजीत पवार साफ शब्दों में कह चुके हैं कि उन्हें तो मुख्यमंत्री बनना है और फिलहाल मुख्यमंत्री शिंदे हैं। सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर वो सफाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। कुछ वक्त पहले देवेंद्र फडणवीस के सपोर्ट में ये पोस्टर महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई दिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार को प्रोजेक्ट करने वाले पोस्टर महाराष्ट्र में कुछ वक्त पहले दिखाई दिए थे। अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में एक और पोस्टर चर्चा में आ गया। भावी सीएम फडणवीस के बाद महाचाणक्य फडणवीस का पोस्टर रिलीज हो गया। मतलब साफ है, अजीत पवार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, दोनों नेताओं के सपोर्टर्स उन्हें सीएम पद पर देखना चाहते हैं और सीएम पद को लेकर दोनों की हसरत भी किसी से छिपी नहीं है। मगर अब तो अजीत पवार खुले तौर पर कहते हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। यानी वो क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी से हाथ इसलिए मिलाया, चाचा से बगावत इसलिए की क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही बनना है, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालंय, पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। अजीत पवार के तेवर से क्लियर है कि वो इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं। इसीलिए सवाल उठते हैं, क्या अजीत पवार और फडणवीस के बीच एकनाथ शिंदे असहज महसूस कर रहे हैं? क्या अजीत पवार के आने के बाद बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे अब चंद दिनों के सीएम हैं? इन सवालों का सस्पेंस तब और बढ़ गया जब एकनाथ शिंदे का पब्लिक अपीयरेंस कम होने लगा और सारा फोकस अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की केमिस्ट्री को मिलने लगा। खबर तो यह भी आई कि जब महामहिम महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के बजाय शिंदे अपने एमएलए के साथ मंथन कर रहे थे। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए उद्धव गुट ने कह दिया कि अजीत पवार को शामिल करने का मतलब ही यही है कि अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है। एक फ्रेज है, एक फुल 2 हाफ। कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। सियासत में दगाबाजी का दस्तूर कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत ने 1 साल में 2 बगावत देख ली। पहले शिंदे ने उद्धव की शिवसेना को तोड़ा, अब अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी को 2 फाड़ कर दिया। लेकिन शिंदे को अब भी यकीन है कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी, वो सीएम बने रहेंगे। वो पहले से कहते हैं कि सरकार गिरने वाला है, सरकार जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा। वो तो जब सरकार का शपथ विधि हुआ तभी से वो चल रहा है, लेकिन दिन पे दिन ये सरकार मजबूत हो रहा है। और इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। ये राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, अजीत दादा के भी वही विचार है। तो इसीलिए
अजीत पवार और उनके सहयोगी जो है वो साथ में आने से सरकार और मजबूत हो गया है और जोर से इस राज्य का विकास होगा। माननीय एकनाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। अपोजिशन पार्टियां महाराष्ट्र में संभ्रम निर्माण करना चाहती है, एकनाथ शिंदे जी वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अगर सियासत शब्दों के वचनों का ही पालन करे तो फिर वो सियासत कैसी? अजीत पवार बीजेपी पर बरसते थे, फडणवीस उनके खिलाफ बयान देते थे, लेकिन अब दोनों साथ हैं। शिंदे उद्धव के भरोसेमंद थे, मगर अब उन्हें छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं। इसीलिए कौन कब क्या कर जाए कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर शिंदे को कैमरे के सामने आकर सीएम पद पर सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई तस्वीर तो धुंधली जरूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।